टिब्बापुर गांव में एक लालची शख्स रहता था जिसका नाम बाबर था। लोग उसे बबुआ के नाम से बुलाते थे। बबुआ लोगों के जज्बात से खेला करता था। बबुआ, लोगों से ठगी लगाना छोड़ क्यों नहीं देते? एक दिन तुम्हारी यही ठगी तुम्हें बर्बाद कर देगी। लोग जब तुम्हें बुरा भला कहते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। देखो बेगम, मैं किसी को भी ठगी नहीं लगाता। जो कुछ भी कमाता हूँ ये मेरी ज़बान की मेहनत है। गांव के लोग बहुत भोले हैं, मेरी बातों में आ जाते हैं। इसमें उनका कसूर है, मेरा नहीं। बबुआ, मेरी बात मान जाओ। कभी ना कभी तुम खुद अपनी ही बनाई हुई दलदल में फंस जाओगे। जब होगा तब देखा जाएगा। तुम अपनी बातें अपने पास रखो। अगले दिन बबुआ दरिया के किनारे जा रहा था तो उसे सामने पड़े हुए कुछ अंडे नजर आए। पहले तो अंडे देखकर हैरान हुआ कि आखिरकार ये किसके अंडे हैं। फिर उसे समझ में आया ये तो अंडे मगरमच्छ के हैं। इसके जहन में एक तरकीब सूझी। वाह, क्या कमाल की दिमाग में तरकीब सूझी है। ये अंडे बिल्कुल मुर्गियों जैसे लग रहे हैं। मैं इनको बाजार में मुर्गियों के अंडे बनाकर बेचूंगा। बबुआ अंडे लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा और एक जगह पर खड़े होकर ऊंची ऊंची आवाज लगाने लगा। ताज़ा मुर्गियों के अंडे ले लो, ताज़ा मुर्गियों के अंडे ले लो भाई, ताज़ा मुर्गियों के अंडे। अंडों का रेट कम होने की वजह से अंडे हाथों हाथ बिक गए। बबुआ बहुत खुश हुआ। उसे खुशी थी कि मगरमच्छ के अंडे मुर्गियों के बनाकर बेच दिए। अगले दिन फिर दरिया के किनारे अंडे तलाश करने गया। उसे काफी अंडे नजर आए, मगर वो ये नहीं जानता था कि मगरमच्छ उसी की इंतजार में ताक लगाए बैठा है। अंडे उठाने ही लगा था, मगरमच्छ ने उसकी टांग दबोच ली। बड़ी मुश्किल से बबुआ अपनी जान छुड़ाकर भाग निकला और करकराते हुए अपने घर पहुंचा। अरे अरे मर गया, अरे अरे मर गया। क्या हुआ तुम्हारी टांग को? तुम्हें किसने काट लिया? अरे अरे, दरिया किनारे अंडे उठाने गया था, मगरमच्छ ने काट लिया। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, मगर तुम तो मेरी नहीं माने। अब तुम्हें इसकी सजा मिल गई है। अरे अरे हाँ बेगम, मुझे बिल्कुल अपने किए की सजा मिल चुकी है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।